आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ाऊंगी। इसका पाठ 2 है वर्ण एवं मात्राएं। इस पाठ में वर्ण और मात्राओं के विषय में बताया गया है। सबसे पहले मैं आपको वर्ण पढ़ाऊंगी। देखिए, वर्ण बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। जैसे ब प्लस आ प्लस ब प्लस आ, बाबा। जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन स्वर के उच्चारण के समय हमें किसी भी अन्य वर्ण व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वर्ण की परिभाषा: वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ई, क, ख आदि। वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। देखिए, स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। जैसे क, ख, ग आदि। अयोगवाह। अभी मैंने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया। अब इसके बाद आता है अयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग, अह तथा अ इसी प्रकार के वर्ण हैं। इनका स्थान स्वर के बाद तथा व्यंजन से पहले होता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह देखिए, ये है बिंदी। इस ध्वनि का उच्चारण नाक यानी नासिका से होता है। जैसे कंस, हंस, संगीत, गंगा आदि। अंग, अ को अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इस ध्वनि का उच्चारण मुख तथा नाक यानी नासिका की सहायता से होता है। जैसे आंख, सांप, ऊंट आदि। अह को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदी है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। जैसे दुख, नमः, प्रातः, प्रातः आदि। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के योग से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 4 है। जैसे क प्लस श 2 वर्ण मिलकर बनते हैं छ। इया, त्र, श्र।
छ, ज्ञ, त्र, श्र। ये चारों आपके संयुक्त व्यंजन हैं। छ दो व्यंजनों के योग से बनता है क और श। इससे मैंने कुछ शब्द बनाए हैं। क्षत्रिय, पक्षी, क्षमा। ज्ञ दो से मिलके बनता है ज और इया। यज्ञ, ज्ञानी, ज्ञानेश्वर। त्र भी आपका संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों से मिलके बनता है त और र। त्र त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिनेत्र। श और र से मिलके बनता है श्र, श्रम, श्रवण, परिश्रम। चिल्ड्रन, आप अपना होमवर्क नोट करिए। वर्ड की परिभाषा। दूसरा, वर्ड के भेद। वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इस पाठ का कम से कम 2 बार आप वाचन करिएगा और इसे पढ़ते समय यदि कोई कठिनाई आए तो आप उसे रफ कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।